और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा दिल्ली की केंद्र सरकार बहुत ही कमजोर स्थिति में है। इतना ही नहीं, अगस्त तक केंद्र सरकार गिर सकती है, एक डेडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को भी कहा है। तो बड़ी बात यह है कि भविष्यवाणी करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए लालू प्रसाद यादव। ये पूरा मामला क्या है वो आपको बता दें। कैमरे के सामने आते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, निशाने पर लिया। उन्होंने कहा दिल्ली की सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त तक का टाइम कहते हुए दिखाई दिए यहाँ लालू प्रसाद यादव। उन्होंने कहा अगस्त में केंद्र सरकार गिर सकती है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपने ये भी कह दिया कि सरकार तो गिरने वाली है, अब आने वाले चुनावों के लिए तुम तैयार हो जाओ, कमर कस लो। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के वक्त भी लालू प्रसाद यादव की तरफ से कुछ इसी तरीके का बयान दिया गया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर जो बयान दिया उससे घमासान मच गया। लालू यादव ने अगस्त तक केंद्र सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी। दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इस दौरान सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। बिहार के भरोसे सरकार चल रही है भारत की, चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। यही सच्चाई है। लालू के बयान पर जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है। केसी त्यागी ने कहा है कि लालू यादव घोर निराशा में है। लालू जी निराशा में हैं। जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं और ये सरकार 2029 के बाद भी चले। लालू यादव के बयान ने एक बार फिर से सियासी भूचाल ला दिया है। साथ ही उन्होंने नए सियासी समीकरण बनने के संकेत भी दे दिए हैं। और नीट परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। केंद्र सरकार ने नीट यूजी नतीजों को रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाने का विरोध किया है। ये कहा जा रहा है एनटीए की तरफ से हलफनामा जारी करके सुप्रीम कोर्ट के भीतर की ये जो गड़बड़ी मिली है ये मात्र 2 सेंटर के ऊपर मिली है, गोधरा और पटना, और इसके आधार पर पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा। नीट परीक्षा मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है। इन सब के बीच एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कोर्ट के भीतर। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले के ऊपर सुनवाई आगे सोमवार को जारी रहेगी। तो सोमवार को पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर क्या है, पूरी खबर क्या है, सबसे पहले आपको समझा देते हैं। केंद्र ने नीट परीक्षा दोबारा करने का जो है विरोध कर दिया। साफ तौर पर कहा गया कि आखिर जरूरत नहीं है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा हलफनामा दाखिल किया है जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। सिर्फ पटना गोधरा सेंटर में गड़बड़ी की बात कही गई। साफ तौर पर कहा गया कि आखिर जब इन इलाकों में गड़बड़ी थी तो आखिर सब जगह क्यों कराई जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। और वहीं इसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने धनबाद से दूसरी गिरफ्तारी कर ली है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धनबाद से अब दूसरी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ पर झरिया से बंटी नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने आरोपी को पूछताछ के लिए पटना लेकर पहुंच चुकी है। यहीं पर आगे की पूछताछ बंटी के साथ की जाएगी। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। धनबाद से ये दूसरी गिरफ्तारी है। तो बंटी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आखिर पूरी खबर क्या है जल्दी से आपको ये समझा देते हैं क्योंकि ये दूसरी गिरफ्तारी की गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है। सीबीआई ने धनबाद से दूसरी गिरफ्तारी जो है वो कर ली है। पहली गिरफ्तारी भी धनबाद से हुई थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने आरोपी बंटी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत दिनों से सीबीआई जो है बंटी सिंह को ढूंढ भी रही थी और 2 दिन पहले अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अब जो है बंटी सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो नीट यूजी के बाद अब नीट पीजी परीक्षा को लेकर के अपडेट आपको दे दें। 11 अगस्त को ये परीक्षा करवाई जाएगी। बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। देखिए पेपर लीक मामले के बाद से पहली परीक्षा होगी और बहुत सतर्कता के बीच इस परीक्षा को करवाना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से कई परीक्षाएं रद्द करवाई गई थी पेपर लीक के बाद, उसमें नीट पीजी की परीक्षा भी शामिल थी। 11 अगस्त को अब ये परीक्षा करवाई जाएगी।
इतना ही नहीं, इंतजार किया जा रहा था कि आखिर नई तारीख जो है वो कब आएगी और नई तारीख का ऐलान कर दिया गया। 11 तारीख को जो है अब परीक्षा होगी। लेकिन खबर क्या है, नीट पीजी की परीक्षा को लेकर जो है अब नोटिस जारी कर दिया गया है, यानी कि डेट अनाउंसमेंट कर दी गई है। नीट पीजी की परीक्षा 11 अगस्त को होगी। फिर से बता देते हैं, 11 अगस्त को जो है परीक्षा होगी। पेपर लीक मामले के बाद पहली बार परीक्षा होगी और पेपर लीक केस के बाद केंद्र ने कई परीक्षाएं रद्द कर दी थी।